बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हालिया शाह महमूद कुरैशी का जो दौरा हुआ चाइना का, इसमें पाकिस्तान ने बहुत सारे मामला शेयर किए। इंटेलिजेंस जो मालूमात थी वो भी शेयर की। विंटर आने वाला है और पहली मर्तबा तारीख में वो लम्हा आ चुका है जब मुकम्मल तौर पर हालात इंडिया के कंट्रोल से इतने बाहर हो चुके हैं, इतने ज़्यादा बाहर हो चुके हैं कि अब इंडिया के अंदर ये जनरल बख्शी की ट्वीट देखिए। ये ऐसा मामला हुआ क्या है कि उनको ये कहना पड़ा है कि इनफ इज इनफ हो गया, अब जंग कर दें क्योंकि हमारे पास कोई आखिरी ऑप्शन बाकी नहीं बचती। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। उसकी रीजन ये है, मानसरोवर लेक, ये बेसिकली इंडियंस इनको कहते हैं, हिंदू कहते हैं कि हमारी रिलीजियस साइट है और बिलोंग्स टू इंडिया, लेकिन इस पर इस वक्त चाइना ने कब्जा करके मुकम्मल तौर पर कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया है और अब बात वो कह रहे हैं कि मजहब पर आ चुकी है। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि जब शाह महमूद कुरैशी गए वहां पर मामला हुआ, हमने बहुत सारी इंटेलिजेंस मालूमात शेयर की। इंडिया विंटर के अंदर किसी भी वक्त हमला कर सकता है चाइना के ऊपर। अब आप देखिए कि हमला ये किस तरह का कर सकता है। क्या ये हमला करेगा कि जंग के लिए? नहीं, ये इसी तरह का कोई हमला करना चाहेगा जो हालिया आपने देखा कुछ अरसे पहले इनके फौजियों के दरमियान जो लड़ाई हो रही थी, वो उस तरह का हमला, बड़ा हमला करने की ना उसमें सलाहियत है ना वो कर सकता है। उसकी इस वक्त सबसे बड़ी रीजन क्या है ये आपको पता चलेगा इस खबर से कि इंडिया ने अपनी तीनों अफवाज को हाई अलर्ट कर दिया है कि विंटर में किसी भी वक्त लड़ाई हो सकती है। तमाम के तमाम इनकी अफवाज के जितने सिपाही हैं लड़ने वाले हैं, उन सब की छुट्टियां ऑलरेडी मनसूख थी। मजीद उनको कह दिया गया है कि हाई अलर्ट पर रखे, किसी भी वक्त कोई भी लड़ाई हो सकती है। क्योंकि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह की इस वक्त जो लास्ट मुलाकात हुई है जिसमें बिपिन रावत थे और अजीत डोवल मौजूद थे, उसमें चाइना का पैगाम दिया गया है कि ये लास्ट स्टेप है, अगर आप यहाँ से नहीं निकलते कि हमारी तरफ से कोई भी कार्रवाई आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये लास्ट उनको वार्निंग दी गई थी। अब इस वक्त इंडिया की सूरत हाल हुई है बड़ी खराब। पाकिस्तान के जब डेलीगेशन गया तो उसमें वहां पर जाकर बातचीत ये हुई थी कि चाइना की इस वक्त ग्रिप हो चुकी है मजबूत। इंडिया चूंकि हमला कर सकता है, चाइना पाकिस्तान को दे रहा है CH-4 ड्रोन्स और बल्क में दे रहा है। इंडिया के लिए तमाम तैयारी है। अगर इंडिया इस सूरत हाल के अंदर कुछ वहां पर करता है, एक तो ड्रोन जो है वो जासूसी करेंगे, दूसरा इंडिया के बहुत सारे इंस्टॉलेशन को वो टारगेट करेंगे। ये एक तरफ होकर पाकिस्तान ने ह्यूमन इंटेलिजेंस भी उनके साथ शेयर की है कि इंडिया भी अब फ्रस्ट्रेट होकर कुछ हमला करना चाहता है। और अब जो नई डेवलपमेंट्स आई हैं, ये नई जो तस्वीर आई है, ये लेक की आपकी स्क्रीन पर भी चल रही है, इससे क्लियरली वाज़ह हो जाता है कि अब चाइना ने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया, हेलीपैड उन्होंने बनाना शुरू कर दिया है, एयर बेसिस बनाना शुरू कर दी, यानी हर तरह की उन्होंने कंस्ट्रक्शन मुकम्मल कर लिया। वो पूरे मूड में है कि विंटर आ रहा है, वहां पर लड़ाई हो जाए और या वो इलाकों पर कब्जा कर ले। ये इंडिया की इस वक्त की सूरत हाल है। और इंडिया का सोने पे सुहागा मामला ये हो गया कि शाह महमूद कुरैशी जब मिले जाकर उनके फॉरेन मिनिस्टर से, तो उसके बाद जो उन्होंने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी की, उसके बाद इंडिया को इतनी तकलीफ हुई कि उन्होंने इस वक्त खुला पैगाम दिया चाइना को कि आप हमारे इंटरनल मैटर्स में मुदाखलत करना बंद करें, हम इसको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे, लिहाजा चाइना अपनी लिमिट में रहे। ये उन्होंने इस वक्त बयान जारी किया है। यानी आप अंदाजा कर ले उनके मीडिया के थ्रू क्या हुकूमती बयान जारी हो रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है मोदी सरकार में अभी तक नाम लेने की। देखिए, चाइना और इंडिया के दरमियान मामला इतना ज्यादा तल्ख हो चुका है, इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि हालिया पिछले 1.5-2-3 हफ्तों से जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के मामला खराब हुए, जो उसके बाद इसराइल और UAE और अरबों के दरमियान मामला थे, पाकिस्तान को धमकियां, तो इंटरनेशनल मीडिया समेत हर किसी की जो अटेंशन थी वो इस साइड पर चली गई और इंडिया और चाइना के दरमियान से ध्यान हट गया। इस दौरान कई मुलाकातें हुई और वो तमाम की तमाम मुलाकातें चाइना की धमकियों पर थी, यानी चाइना ने कंप्लीटली धमकियां दी। अब ये जो हालिया शाह महमूद कुरैशी का दौरा हुआ है, इस पर चाइना ने पाकिस्तान के साथ मामला फाइनलाइज किए हैं। इंडिया का यह कहना है कि हमें खदशा यह है कि 2 फ्रंट जंग होने जा रही है और सर्दियों के अंदर पाकिस्तान हमला करेगा और चाइना हमला करेगा, लिहाजा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचती कि हम जंग कर लें। अब इस वक्त इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह अमेरिका को कहे कि वो साउथ चाइना सी के अंदर कोई जंग शुरू कर दे, लेकिन चाइना ने एक अजीबो गरीब खेल खेला है। उन्होंने अमेरिका को साउथ चाइना सी के अंदर कुछ
टाइम के लिए ठंडा करने की कोशिश की और साथ कहा है कि हमारे जो मामला था मुज़ाकरात के जरिए हल करें, हम बैठकर करते हैं, और इधर से इंडिया को दबोचने की तैयारी पूरी है। देखिए, विंटर वो जगह है, आपको मुशर्रफ के दौर का ज़माना याद करना होगा। मुशर्रफ ने एग्जैक्टली जो पॉलिसी अपनाई थी, जो हरबा इस्तेमाल किया था, वही हरबा चाइना ने इस्तेमाल किया। मुशर्रफ वहाँ चला गया कारगिल के अंदर अपनी फौजें लेकर, और वहाँ पर जाकर कितने अंदर चला गया, घुस गया और रात वहाँ पर गुजारी। चाइना ने एग्जैक्टली यही काम किया है। इंडिया की कोई तैयारी नहीं है विंटर के लिए, जितना मर्जी इनका मीडिया स्टूपिड बेवकूफ़ बनाता रहे। ये सैटेलाइट तस्वीरें जितनी सामने आ रही है, ये बता रही हैं कि चाइना पूरी तरह इंडिया के इलाकों पर कब्जा करे। अब तो वो कहते हैं कि हमारी जो मजहबी साइट है उसके ऊपर भी चाइना ने कब्जा कर लिया है और वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है। वहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हेलीपैड्स बना रहे हैं, वहाँ पर अपनी एयर बेसेस बना रहे हैं। लिहाजा अब हमारे पास बाकी क्या रह जाता है? विंटर की जहाँ तक बात है, विंटर का मसला ये है कि इंडिया वहाँ पर उसकी कैपेसिटी नहीं है, और ख़तरा ये है कि कई किलोमीटर तक का इलाका चाइना विंटर के अंदर कब्जा करने की सलाहियत रखता है। अगर ये सूरत हाल हो जाती है तो इंडिया के हाथ से तो गए इलाके फिर या तो अब वो लड़ेंगे और या फिर वो इलाके छोड़ेंगे। अगर वो लड़ते हैं तो भी मार खाते हैं और इलाके छोड़ते हैं तो भी मार खाते हैं। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के लिए विन विन पोजीशन है, और उन्होंने जम्मू कश्मीर के मामले पर रिजेक्ट कर दिया पाकिस्तान और चाइना का मौका पर, कहा किसी सूरत इंटरनल मैटर्स में मदाखलत ना करें। लेकिन साथ ही उन्होंने तीनों अफवाज को इस वक्त हाई अलर्ट किया है कि किसी भी वक्त कोई लड़ाई का माहौल बन सकता है, लिहाजा आप तैयार रहें। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।